कहाँ जाओ? जाओ भगवान के पास, उन्हीं का भक्त है, वही बताएंगे कोई उपाय। अब आए, कहे कि महाराज प्रभु आपके चरण में है, कृपा करो, तुम्हें शरणम याही हरिस्ते सम विधास्यति। हे प्रभु मैं आपके शरण में हूँ, कृपा करो, बचा लो, आपका ही तो शस्त्र है। कहा मेरा तो शस्त्र है भाई, पर मैं तुमको नहीं बचा सकता। क्यों? देखो भगवान की बात है, भक्ति में कितनी शक्ति है, भगवान की बात है। भगवान वाच, भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो हय स्वतंत्र युद्धजः साधु वीर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिय। कहते हैं मैं भक्तों के अधीन हूं, अमरीश के अधीन हूं। अमरीश मेरा भक्त है, मैं स्वतंत्र नहीं रहता हूं। और सुनो, क्योंकि मेरा अमरीश साधु स्वभाव का भक्त है और वो किसी का कभी भी बुराई नहीं चाहा है। जब से प्रकट हुआ धरती पे, किसी का भी मन से भी किसी का बुराई नहीं चाहा है, ऐसा भक्त है उसमें। ऐसे भक्त का तुम अपराध करके आओगे मेरे पास, जो भक्त मेरे लिए ये दारागार पुत्र प्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम। दारा मतलब पत्नी को, भक्त मेरा भक्त पत्नी को छोड़ देता है। छोड़ देता है का मतलब आसक्ति, पत्नी की आसक्ति छोड़ दिया है, पुत्र की आसक्ति छोड़ दिया है, घर की आसक्ति छोड़ दिया है, संसार के जितने भी रिश्ते नाते सबकी आसक्ति छोड़ दिया है। तब वो मेरे शरण में आया है। अब मैं उसको छोड़ दूं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो सब छोड़ के आया है, तो मैं भी सब छोड़ के ही उसके पास हूं। हम भी अपने लक्ष्मी से उतना प्रेम नहीं करते हैं। अपने लक्ष्मी से छोड़ो, हम तो इन अनंत भगवान से भी, शेष भगवान से प्रेम नहीं करते उतना। बताने के लिए कि मेरा जो है, मैं उससे भी उतना प्रेम नहीं करता जितना मैं अपने भक्तों से प्रेम करता हूं। क्योंकि भक्त सब कुछ छोड़ा है, तो मैं भी भगवान होने के बाद भी उसके लिए मैं भी उतना त्याग करता हूं। क्योंकि त्याग एक तरफ से नहीं होता है, त्याग दोनों तरफ से होता है। प्रेम एक तरफ से नहीं होता, प्रेम दोनों तरफ से होता है। तो भक्त मुझसे प्रेम करता, मैं भक्त से प्रेम करता। कथा बढ़ेगी, पर हम थोड़ा संक्षिप्त में कर रहे हैं। भगवान ने कहा सुनो, आप तप किए हैं ठीक है, पर सुनिए, आप इस तप से आप बच नहीं सकते। क्या कैसे बचेंगे? तो ब्रह्मस्तद गच्छ भद्रम ते नाभाग तनयम निपम क्षमापये महाभाग ततः शांतिर भविष्यति। नहीं समय क्या कहा? आप मेरे भक्त के पास जाइए, ब्रह्मस्तद गच्छ भद्रम, जाओ। कहां जाओ? नाभाग तनयम निपम, जहां मेरे नाभाग तनय अम्बरीश है वहां जाओ। उनके चरण में पड़ के प्रणाम करो, माफी मांगो, तब माफी मिलेगी। भगवान ने भी हटा दिया। गए वहां, चक्र सुदर्शन के ज्वाला से जलते हुए महाराज चरणों में पड़े। पढ़ने से पहले ही अम्बरीश जी उठा लिए। कहे नहीं नहीं, आप ब्राह्मण हैं। अरे राम राम राम, हम क्षत्रिय हैं, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा अगर आप ऐसे प्रणाम करोगे तो। क्या बात है? अरे ये चक्र से बचा लीजिए। हाथ जोड़ के चक्र सुदर्शन के सामने ऐसे खड़े हुए, ऐसे खड़े हुए हाथ जोड़ के कहे हे चक्र सुदर्शन। अम्बरीश जी खड़े हैं। अम्बरीश जी ने कहा सुदर्शन नमस्तुभ्याम सहस्त्रार्च्युत प्रिय सर्वास्त्र घातिनः विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पते। हे इडस्पते, हे सहस्त्रों चक्र वाले, मतलब नुकीले नुकीले धार वाले सुदर्शन भगवान, आपको प्रणाम है। कृपा करके इनको छोड़ दो। नहीं छोड़ रहे। आखिरी में कहते हैं कि यदस्ति दत्तमिष्टम वा, यदि मैंने स्वधर्मो वा स्वनिष्ठित, निष्ठा पूर्वक स्वधर्म का पालन किया हो तो, अगर मैंने निष्ठा पूर्वक धर्म का पालन, अपने स्वधर्म का पालन किया हो तो
कुलम नो विप्रचैवम कुलम नो विप्रदैवम चेद द्विजो भवति विज्वरः। मेरे अगर अपने मन कर्म वचन से धर्म का पालन किया है, क्षत्रिय धर्म का पालन किया है, तो ये ब्राह्मण देवता ज्वर रहित हो जाए, दुख रहित हो जाए। रहित नहीं हुए क्योंकि साधारण धर्म को दाव पे लगाया। कौन से धर्म को लगाया? साधारण धर्म को दाव पे लगाया। फिर भी दुख हो रहा है। फिर पूछा दुख हो रहा है? हाँ महाराज हो रहा है। कहा अब मैं असली धर्म को दाव पे लगाता हूं। यदि नो भगवान प्रीत एक सर्वगुणाश्रय। अगर मैंने एक भगवान को सब में देखा हो, एक ही भगवान को जब एक सब में देखा हो, सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवति विज्वर। अगर मैंने सब में भगवान का ही दर्शन किया हो, सभी भूत प्राणियों में, तो ये ब्राह्मण देवता ज्वर से रहित हो जाए। तत्काल दुर्वासा ऋषि को सुख मिला। और बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, अमरीश जी महाराज की। दुर्वासा ऋषि को कहना पड़ा, अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मग्घ में कृतागसोपि यद राजन मंगलानी समीह से। धन्य है दास, धन्य है भगवान के दास। जितना मैंने क्रोध किया, आपका इतना प्रतिकार किया, पर आपने मेरे को बचा लिया। कितनी बड़ी साधुता है। धन्य है, धन्य है, धन्य है। आपकी महिमा मैं नहीं गा सकता। तितिक्षा, करुणा, दया, ये सब जो है बहुत दिव्य गुण है महाराज। जिसके जीवन में दिव्य गुण उतरेंगे वो भगवान का सबसे प्रिय हो जाएगा। सहनशीलता होना चाहिए। बड़े बड़े दुख आए तो भी प्रेम से सहो। बहुत लंबे समय पे इस बार भी ठाकुर जी ने हमारा खूब परीक्षा लिया। 2265 किलोमीटर गाड़ी चला के कथा कर रहे हैं। एक आने तो 1000 में 3 कथा, 1000 किलोमीटर के लमसम चलते हैं तो 3 कथा कर लेते हैं। कितना चलते हैं तो मैं सोचता कि अभी बेगूसराय हैं, अभी बहुत दूर चले जाएंगे। कभी काशी, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, पूरे भारत में भ्रमण करते हैं। तो इस बार भगवान ने 15 दिन का समय खपाया, घुमाया। बहुत जबलपुर तक, उधर इधर सुपौल तक घूमे घामे। 15 दिन खाली घुमाते रह रहे, तब कर रहे हैं। तो 15 दिन में 2 कथाएं हो जाती। 10,000 12,000 सब मिलाकर टोल टैक्स इत्यादि लगता है। एक महीना में 12-13 का तेल, टोल टैक्स 15,000 के अंदर सब पूरा महीना बीत जाता है। पर इस बार 15 दिन में 15,000 का पेट्रोले लग गया। खूब परीक्षा लिया। जब सब पैसा खत्म तब ठाकुर जी ने कहा आप बैठ जाओ, अब कथा करो। खाली कर दिया घुमा घुमा के। भगवान भी कम परीक्षा नहीं लेते हैं। निःशुल्क कथा कर रहे हैं, अपने तरफ से आगे करते हैं, जो मिलता है उसी से कार्य चलाते हैं। फिर भी हर गांव में कथा नहीं हो सकती। दुर्भाग्य की बात तो इतनी है कि अपने तरफ से कथा, देखो क्या व्यवस्था इसमें है। आप भी बताइए कितना व्यवस्था लगा है। मैंने तो बाजा वाले से बात करके ही कथा शुरू किया है। यही व्यवस्था है ना। कथा चल रही है चुपचाप, पर फिर भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए भी बहुत बड़ा पुण्य चाहिए। बहुत बड़ा आप लोगों का तप था, पुण्य था, तो हम यहाँ बैठ गए। भैया अमृत बट रही हो, पर जिसके भाग्य में होगी वही उसी को मिलेगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे भक्ति की महिमा ही श्रेष्ठ है। जब तप इत्यादि करने के बाद भी अगर कोई भक्त नहीं है उसको पुण्य का फल मिलेगा, पर भगवान मिल जाए ये संभव नहीं है। आइए अब ठाकुर जी के जन्म का कार्य शुरू किया है। ठाकुर जी कैसे जन्म होता है और क्यों होता है, तो सीधी सीधी बात है, मानस की चौपाई है। भोलेनाथ ने कहा कि जब जब होई, भोलेनाथ की वाणी है कि जब जब होई धर्म के हानि बाढ़हि अधम
असुर अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि। सब लोग जोर से बोलेंगे राधे राधे। बोलो राधे राधे। समझ में आया?